Regulation of cardiac activity. The normal activity of heart are auto-regulated by the nodal tissues, so it is called myogenic heart. Heart के पास खुद की ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं लाइक एसएन साइनोट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ये लोग हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं. इसीलिए जो ह्यूमंस का हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है. Medulla oblongata regulates the cardiac activity through autonervous system. मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को ऑटो नर्वस सिस्टम के थ्रू. ऑटो एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ ऑटो नर्वस सिस्टम इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, strength of ventricular contraction and cardiac output. सी सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो हार्ट बीट को इंक्रीज करती हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है. और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो डिक्रीज करती हैं हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट. सी सिंपैथेटिक क्या कर रहे थे, हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहे थे. पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या कर रहे हैं, हार्ट बीट को डिक्रीज कर रहे हैं, जो कंडक्शन पोटेंशियल है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा है. द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, those hormones which are secreted by the adrenaline gland through the medullary regions. एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन होता है, मेडुला रीजन होता है. मेडुला सेक्रेट करता है कुछ हार्मोन्स जो कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि इपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन. नाउ lymphatic system includes the lymph vessels and lymph nodes, that is gland. See, lymphatic system include करता है lymph को, that is the fluid जो कि lymphatic vessels में ट्रैवल करते हैं. एंड lymphatic vessels के में आप देखेंगे lymphatic system जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोड्स भी कहीं कहीं होता है, जिसे हम ग्लैंड्स भी, लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं. As the blood passes through the capillaries in tissue, some of the water-soluble substances are filtered out from the plasma to the intercellular spaces to form the tissue or interstitial fluid. It is same mineral distribution as that in plasma. See, जब blood pass होता है capillaries के थ्रू इन tissues में, कुछ वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस वहां से फिल्टर होके इंटरसेलुलर स्पेसेस में मूव कर जाते हैं, जिन्हें इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं. एंड जो मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा का मिनरल कंपोजिशन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मिनरल कंपोजिशन सिमिलर होता है. सम टिश्यू फ्लूइड इंटर्स लिम्फेटिक सिस्टम एंड द टिश्यू फ्लूइड इन देम इज कॉल्ड लिम्फ. कुछ जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में ये टिश्यू फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं. इट ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन एंड देन अगेन लिम्फ जो होता है बैक मेजर वेन में अगेन ड्रेन आउट होता है एंड वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाता है. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स. लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है जिसमें लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ फंक्शन ऑफ लिम्फ्स. इट इज द मिडलमैन बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड. लिम्फ को आप मिडलमैन कह रहे हैं, दैट मीन्स ब्लड और टिश्यू के बीच में कौन मूव कर रहा है, वो लिम्फ है, जो टिश्यू और ब्लड के एक्सचेंज ऑफ द गैसेस या फिर न्यूट्रिशन वेस्ट मटेरियल्स आप कहें तो ये लिम्फ के थ्रू हो रहा है. टिश्यू फ्लूइड हेल्प्स टू एक्सचेंज द न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल. टिश्यू फ्लूइड की मदद से ही न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में. इट कैरीज द प्लाज्मा प्रोटीन्स synthesized in the liver to the blood. See, lymph कैरी करता है प्लाज्मा प्रोटीन को जो कि synthesized होते हैं लीवर में एंड वो ब्लड में फिर इंटर कर जाते हैं. Now transports digested fats through the lacteals in the intestinal villi, fat volume soluble vitamins, hormones etc. आपने जब डाइजेशन पढ़ा तो वहाँ पे लैक्टियल्स थे, लार्ज lymphatic vessels, जिनके थ्रू फैट मॉलिक्यूल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स एब्जॉर्ब हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ काइलोमैक्रियन एंड वो मूव कर रहे थे देन आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. फिल्ट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया
फॉरेन पार्टिकल, लिम्फ में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है बैक्टीरिया का, फॉरेन पार्टिकल्स का, lymph nodes produces WBC that is lymphocytes and antibodies and इन्हीं फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारा जो lymph node होता है वो that is solid distribution in the lymphatic system वो प्रोड्यूस करता है WBC जैसे जिसको हम lymphocyte भी कहते हैं और एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है। तो आपने ये देखा कि जो लिम्फ है वो मिडल मैन है ब्लड और टिश्यू के बीच में। दैट मीन ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज में नहीं एंटर करते, ब्लड की कुछ कंपोजिशन जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मूव करते हैं एंड वही इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड होते हैं उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, वही लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों का कंपोजिशन दैट इज ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन सेम होता है ऑलमोस्ट। एंड लिम्फ ही क्या है, एक तरीके का मीडिएटर है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू सेल्स एंड ब्लड के बीच में। सो दैट्स ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम।